सर्वाइवल एज अ ब्लड गोलम इन माइनक्राफ्ट हार्डकोर वर्ल्ड। वीडियो को एंड तक लाजमी देखना और अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। तो डे 1 को मैं स्पोन हुआ एज अ बेबी ब्लड गोलम और मेरे पास 10 हर्ट्स थे और मुझे एक एक्स मिला था जिसमें काफी कूल पावर्स थी। फिर मैं अपने वर्ल्ड को एक्सप्लोर कर रहा था कि तभी मेरे ऊपर स्पाइडर्स ने अटैक कर दिया। तो मैं उनसे बचता बचाता एक जगह पर पहुंचा और एक दरख्त के साथ जाकर छुप गया और उसी ट्री के पास छुपे रहकर मैंने अपनी माइनक्राफ्ट की पहली नाइट सर्वाइव की। फिर डे 2 को मैंने अपना एक प्यारा सा बेस बनाने का सोचा तो मैंने उसके लिए मटेरियल जमा करने लगा। तभी मुझे एक विलेज मिला और मैं वहां से कुछ वीट वगैरह जमा करने लगा क्योंकि मुझे काफी भूख लग रही थी। लेकिन तभी मेरे ऊपर एक आयरन गोलम ने अटैक कर दिया और फिर मुझे वहां से भागना पड़ा क्योंकि मैं अभी उस गोलम के मुकाबले बहुत ही छोटा था। तो मैं वहां से भागकर एक केव में आ गया और मैंने रात वहीं गुजारी। डे 3 को मैंने अपने लिए काफी सही जगह ढूंढी जहां पर मैं अपना काफी अच्छा घर बना सकता था और फिर मैंने अपना एक प्यारा सा बेस बनाना शुरू किया। फिर मैं थोड़ा सा और सामान लेने के लिए केव में गया तो वहां पर कुछ ब्लड स्केलेटन्स ने मुझ पर अटैक कर दिया। तो फिर मैं बड़ी मुश्किल से वहां से बच के भागा और उस केव से बाहर आ गया। इसके बाद डे 4 to 5 तक मैंने अपना घर पूरा कंप्लीट कर लिया लेकिन अब मैं काफी ज्यादा अकेला हो रहा था। तो मैं बाहर अपने वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने लगा और अपनी तरह का ही कोई एक दोस्त ढूंढने लगा। लेकिन काफी देर तक ढूंढने के बाद ही मुझे कोई दोस्त नहीं मिला। लगता है कि मैं इस वर्ल्ड में बिल्कुल अकेला हूँ। इसके बाद डे 6 से लेकर डे 8 तक मैं माइनिंग पे चला गया ताकि मैं अपने लिए बहुत सारे रिसोर्सेज वगैरह इकट्ठे कर सकूं और वहां पर मुझे काफी सारी चीजें मिली। लेकिन माइनिंग करते करते मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मेरे पर नजर रख रहा है, कोई मुझे देख रहा है। और भाई थोड़ी देर के बाद तो मुझे ऐसी फीलिंग आने लगी कि भाई मैं किसी हॉरर वर्ल्ड में आ गया हूँ। लेकिन तभी माइनिंग करते करते मुझे कोई नजर आया और वो था एक एमेथिस्ट गोलम और भाई मुझे देखकर वो भागने लग गया। फिर मैंने उसका पीछा किया और उसको आखिरकार पकड़ लिया। लेकिन गाइस वो काफी ज्यादा फ्रेंडली था और उसने मुझे बताया कि वो भी इस वर्ल्ड में बिल्कुल अकेला है, तो वो भी अपनी तरह का एक दोस्त ढूंढ रहा था और उसने मुझे देखा तो वो मेरे पे स्पाई करने लगा। फिर मैंने उसको बताया कि मैं भी एक दोस्त की तलाश में हूँ, क्यों ना तुम मेरे साथ चलो, हम दोनों मिलके मेरे घर में रहेंगे। और वो मान गया और मेरे साथ मेरे घर पर आ गया। इसके बाद डे 9 to 10 तक मैंने अपने उस फ्रेंड के लिए एक अलग रूम बनाया ताकि वो वहां पर आराम से रह सके। इसके बाद मैंने अपने घर के साथ एक अपना फार्म बनाया और उसमें काफी सारी क्रॉप्स लगाई जिसे मैं साथ के विलेज से लेकर आया था। इसके बाद मुझे भूख लगने लगी तो मैं आसपास जाकर मैंने देखा वहां पे मुझे काफी सारी शीप्स नजर आई। तो मैंने कुछ शीप्स को मारकर उन्हें खाया और खाने को खाते ही देखते मैं बड़ा हो गया। अब मेरे पास 25 हर्ट्स थे और मेरे पास सिर्फ हर्ट्स ही नहीं आए थे बल्कि मैं एक बड़े गोलम में कन्वर्ट हो गया था। और बड़े होने पर मुझे एक एंडरमैन का हैंड मिला जिससे मैं कहीं भी टेलीपोर्ट कर सकता था। इसके बाद मैं अपने घर वापस आ गया और आकर सो गया। इसके बाद डे 11 को मेरे साथ एक काफी अजीब सा सीन हुआ। मुझे ऐसा लगा कि मैं किसी अजीब तरह की फैक्ट्री में हूँ और यहाँ पर काफी सारे गोलम हैं। तभी वहाँ पे एक आदमी आया और एक ऑब्सीडियन गोलम पर बैठकर उसने मेरे पर अटैक कर दिया और जैसे वो मुझे मारने वाला था उसी वक्त मेरी आंख खुल गई। मतलब गाइस ये एक सपना था भाई, ये तो काफी अजीब सपना था। इसके बाद डे 12 से लेकर डे 15 पास लेके आएंगे ताकि हम उस आदमी से फाइट कर सकें। तो और ज्यादा गोलम्स को लाने के लिए मैं अपने घर को और एक्सपेंड करने लगा। ऑपरेशन के लिए निकल गए, पास रहने की वजह पूछी तो उस वक्त ताकि ये तुमसे और ज्यादा काम ना करवाएं। और फिर मैंने और फर्नेस गोलम ने मिलकर उन सब विलेजर्स को मार दिया और हम दोनों ने मिलकर क्या हुआ। लेकिन खैर हमने उसको इग्नोर किया और फिर मैं वापस उस फर्नेस गोलम के पास गया तो उस फर्नेस मान गया। तो फिर मैं बताया जिसने के लिए डे 20 माइनिंग करके बाहर निकला ही था कि बाहर मुझे एक अजीब से गोलम नजर आए। आई थिंक ये कोई क्रीपर गोलम थे और जब मैं इनके पास गया तो ये ब्लास्ट हो गए और जैसे ये ब्लास्ट हुए इनके छोटे छोटे टुकड़े वापस आपस में मिलके फिर से एक बड़ा गोलम बन गया। मैंने काफी कोशिश की लेकिन मैं इनको नहीं मार पाया। लेकिन तभी मेरी हेल्प करने के लिए वहां पे एक डर्ट गोलम आ गया। मुझे नहीं पता वो कहां से आया लेकिन हम दोनों ने मिलकर उन सारे क्रीपर्स को मार दिया। इसके बाद मैंने उस डर्ट गोलम को थैंक यू बोला और मैंने उसको भी वो लेकिन तभी मेरा फ्रेंड वो डर्ट गोलम मेरी हेल्प करने के लिए आ गया और काफी देर की फाइट के बाद हम दोनों ने फाइनली मिलकर उस एंडर गोलम को हरा दिया और तभी मैं एक आयरन ब्लड गोलम में कन्वर्ट हो गया और अब मेरे पास टोटल 50 हर्ट्स थे और इस दफा मेरे पास काफी ज्यादा एबिलिटीज भी आई थी। जैसे मैं जब भी ये हेलमेट लगाता था मैं इनविजिबल हो सकता था। इसके बाद डे 34 से 37 तक मैं फिर से एक्सप्लोरेशन के लिए निकला और एक्सप्लोर करते करते वहां पर मुझे एक ह्यूमन नजर आया जो कि मुझे देखकर वहां से भागने लगा। लेकिन फाइनली मैंने उसको पकड़ लिया। तो मैंने उससे पूछा कि तुम कौन हो। तो उसने मुझे बताया कि मैं गोलम्स को कैप्चर करता हूँ। मैंने पूछा वो कैसे। तो उसने मुझे बताया कि बिल्कुल पोकेमोन बॉल्स की तरह है। तो उसने एक बॉल निकाली और साथ खड़े एक पिक को उसने उस बॉल में कैप्चर कर लिया। इसको देखकर मैं काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया तो मैंने कैप्चर ना कर सके। इसके बाद डे 38 से 40 तक मैंने एक प्रिजन बना और फिर मैंने उस प्रिजन को आकर अपने घर सो गया कैप्चर कर सकूं, क्योंकि ये लोग आयरन गोलम से जबरदस्ती काम करवा रहे थे और अब मैं एक गोलम था तो मेरा फर्ज बनता था कि मैं इन गोलम्स की प्रोटेक्शन करूं। तो मैंने उन सब विलेजर्स को कैप्चर किया और उन सबको उस प्रिजन में लाकर छोड़ दिया और उन सबको उस प्रिजन में डालने के बाद मैं फाइनली अपने घर में वापस आ गया।
और मेरे पास काफी ज्यादा एबिलिटीज थी, तो मैं उनसे आराम से फाइट कर सकता था। और अपने इन सारी पावर्स का यूज करते हुए मैंने उन स्नो लेपर्ड्स को मार दिया। इसके बाद मैं थोड़ा आगे गया तो मुझे वही बंदा नजर आया जो मेरे ख्वाब में आया था, जो कि एक स्नो गोलम से कोई बात कर रहा था। तो मैं इनविजिबल बन के उनके पास गया ताकि उनकी बातें सुन सकूं। तो वो बंदा उस स्नो गोलम को बोल रहा था कि तुम मेरी बात मान जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें किसी डार्क फोर्स डायमेंशन में जाके बंद कर दूंगा। और फिर वो बंदा वहां से चला गया। इसके बाद मैं वापस से विजिबल हुआ और मैं उस स्नो गोलम के पास गया। रह सकते हो, लेकिन उनमें से किसी गोलम को भी डार्क फोर्स डायमेंशन के बारे में नहीं पता था। तो मुझे इसके बारे में काफी ज्यादा स्टडी करने की जरूरत थी ताकि मैं इस डार्क फोर्स गोलम की सच्चाई को जान सकूं और पता कर सकूं कि वो बंदा कौन था और उसका मकसद क्या है। इसके बाद मैं फिर से माइनिंग के लिए गया ताकि मैं काफी ज्यादा डायमंड्स कलेक्ट कर सकूं और उस डायमंड से अपने लिए चीजें बना सकूं जो कि हमारी फाइट में हमारी हेल्प करेंगी। इसके बाद माइनिंग करके मैंने वहां से काफी सारे डायमंड्स ढूंढे और फिर माइनिंग करते करते मुझे वहां पर एक काफी स्ट्रेंज चीज नजर आई। वहां पर एक विलेजर था और उसके पीछे काफी सारे एमेथिस्ट गोलम चल रहे थे। उस विलेजर ने उन एमेथिस्ट गोलम को कैप्चर किया हुआ था और वो उससे काम करवाता था। तो मैंने उस विलेजर को बोला कि तुम मेरे एमेथिस्ट गोलम को आजाद कर दो, नहीं तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी और वो आगे चला गया। और फिर जब मैंने उसको दोबारा से रोका तो फिर से आसमान में उड़ा और फिर वो ग्लिच कर गया। पता नहीं वो कहाँ गया, लेकिन वो अचानक से गायब हो गया। और अब वो एमेथिस्ट गोलम फिर से फ्री हो, मैं अपने घर पहुंचे उसे रह सकते थे। और अपने उन हट्स को देखकर वो एमेथिस्ट गोलम काफी ज्यादा खुश थे। और तभी उनमें से एक एमेथिस्ट गोलम ने मुझे एक बात बताई। उसने बताया कि माइनक्राफ्ट में एक ब्लड ओर नाम का और एग्जिस्ट करता है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है। और ये बात सुनकर मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया क्योंकि मुझे ये न्यू और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा था। तो फिर इसके बाद मैं उस ब्लड ओर को ढूंढने के लिए माइनिंग पर चला गया और मैंने वहां पर काफी सारा ब्लड और ढूंढ लिया और उससे अपने लिए एक आर्मर भी बना लिया जो कि काफी ज्यादा पावरफुल था। इसके बाद डे 59 से 62 तक मैं अपने घर वापस आया, लेकिन मुझे उस आदमी को रोकने के लिए काफी ज्यादा हेल्प की जरूरत थी क्योंकि मैं अकेला उसको नहीं रोक सकता था, क्योंकि मुझे स्नो गोलम ने बताया कि वो काफी ज्यादा पावरफुल है। तो मेरे उस फ्रेंड एमेथिस्ट गोलम ने मुझे बताया कि तुम हेल्प के लिए नेदर में क्यों नहीं ट्राई करते, हो सकता है हमें वहां पर हेल्प के लिए कोई बंदा मिल जाए जो कि हमारी हेल्प कर सके। मुझे एमेथिस्ट गोलम की बात काफी सही लगी, तो मैंने जाकर ऑब्सीडियन कलेक्ट करना शुरू किया ताकि मैं एक नेदर पोर्टल बना सकूं और नेदर को भी एक्सप्लोर कर सकूं। इसके बाद मैंने अपना पोर्टल बनाया और उसके अंदर चला गया। इसके बाद आगे जाकर मुझे काफी अजीब तरह की स्पाइडर्स मिली। मैं इन पर अटैक करने ही वाला था कि मुझे पता चला वो काफी ज्यादा फ्रेंडली हैं और वो मुझसे बात करने के लिए आई। उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो मैंने उनको बताया कि मैं एक सुपर विलन को हराने के लिए कोई हेल्प ढूंढ रहा हूँ। तो उन स्पाइडर ने मुझे बताया कि इस नेदर में एक क्रिएचर है जो कि मेरी हेल्प कर सकता है और वो है नेदर गोलम जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है। तो मैंने उन स्पाइडर्स को थैंक्स बोला और उस नेदर गोलम की तलाश में चला गया। इसके बाद डे 63 से 66 तक काफी ज्यादा ढूंढने के बाद मुझे फाइनली नेदर गोलम की लोकेशन मिल गई और मैं उसकी जगह पर पहुंच गया। तो मैंने जाकर उस नेदर गोलम से बात की और उसको सारे मामले के बारे में बताया कि किस तरह एक सुपर विलन सारे गोलम्स को कैप्चर करके अपना गुलाम बना रहा है और हमें उसको रोकना होगा और इसके लिए मुझे तुम्हारी जरूरत है। तो उस नेदर गोलम ने मुझे बताया कि उसकी पावर्स नेदर से बाहर काम नहीं करती, इसलिए वो मेरी हेल्प नहीं कर सकता। लेकिन उसने मुझे एक नेदरराइट की स्वॉर्ड दी जो कि काफी ज्यादा पावरफुल थी। उसने कहा कि मैं तुम्हारी बस इतनी ही हेल्प कर सकता था, लेकिन मेरे लिए ये भी बहुत थी। इसके बाद मैंने उससे पूछा कि क्या तुम्हें डार्क फोर्स डायमेंशन के बारे में कुछ पता है। तो उस नेदर गोलम ने थोड़ी देर सोचा और उसके बाद बोला कि मुझे पता तो नहीं है, लेकिन विच के मुंह से एक दफा मैंने इसका नाम जरूर सुना था। तुम्हें इस डायमेंशन के बारे में विच ही अच्छे तरीके से बता सकती है। इसके बाद मैंने उस नेदर गोलम को थैंक यू बोला, उस विच को ढूंढने के लिए चला गया। इसके बाद डे 67 से लेकर 70 तक मैं ओवरवर्ल्ड में वापस आ गया और फिर मैं फाइनली उस विच को ढूंढने के लिए चला गया। और उस विच को ढूंढते ढूंढते मुझे वही आदमी फिर से नजर आ गया जो कि उस ऑब्सीडियन गोलम के ऊपर बैठा हुआ था। मैं जल्दी से इनविजिबल चला गया और उसका पीछा करने लगा और वो आदमी उस विच के पास गया, मतलब वो विच उस आदमी के लिए ही काम कर रही थी। इसके बाद मैंने उन दोनों की बातें सुनी तो वो आदमी उस विच को ब्लैकमेल कर रहा था कि वो उसको एक पोशन बना के दे जिससे वो तमाम गोलम्स पे कंट्रोल कर सके, वरना वो उस विच को डार्क फोर्स डायमेंशन में फेंक देगा। इसके बाद वो आदमी वहां से चला गया। इसके बाद मैं वापस से विजिबल हुआ और मैंने उस विच से पूछा कि बिना कोई चालाकी किए तुम मुझे डार्क फोर्स डायमेंशन के पोर्टल के बारे में बता दो, लेकिन उस विच ने मुझे कुछ नहीं बताया और वहां से भाग गई। इसके बाद डे 71 से लेकर 74 तक मुझे फाइनली वो विच फिर से मिल गई और मैंने उसको उस बॉल में कैप्चर कर लिया। तो वो विच मुझसे माफिया मांगने लगी और उसने मुझे कहा कि मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बताती हूँ, लेकिन मुझे आजाद कर दो। तो मैंने उस विच को एक चांस दिया और उसको आजाद कर दिया। इसके बाद वो विच मुझे उस पोर्टल के पास ले गई, लेकिन वहां पर कुछ क्रिएचर्स थे जो कि काफी ज्यादा डेंजरस थे, लेकिन मैंने उन सबको मार दिया और फिर मैं फाइनली उस पोर्टल के अंदर चला गया। डे 75 से लेकर 78 तक मैं उस डार्क फोर्स डायमेंशन में था। ये डायमेंशन काफी ज्यादा स्ट्रेंज और काफी ज्यादा क्रीपी था और तभी मुझ पर कुछ डार्क फोर्स ज़ॉम्बीज ने अटैक कर दिया, लेकिन मैंने उन सबको मार दिया।
इसके बाद मैं आगे बढ़ा तो मुझे एक और डायमंड गोलम नजर आया, तो फिर मैं उसके पास चला गया और उससे बात करने लगा। तो उस गोलम ने मुझे बताया कि उसको उस आदमी ने ही यहाँ पर कैद किया था, लेकिन मैंने उसको कहा कि मैं उसको यहाँ से निकाल सकता हूँ। और फिर मैं उस डायमंड गोलम को उस पोर्टल के थ्रू वापस नॉर्मल वर्ल्ड में ले आया, और नॉर्मल वर्ल्ड में आकर वो डायमंड गोलम काफी ज्यादा खुश था। इसके बाद डे 79 से 84 तक मैंने उस डायमंड गोलम के साथ थोड़ी सी लड़ाई की प्रैक्टिस की, क्योंकि आगे जाकर मुझे इसकी काफी ज्यादा जरूरत थी। और तभी मुझे फील हुआ कि मेरे अंदर कुछ चेंजेस आ रहे हैं, और तभी देखते ही देखते मैं अपनी फाइनल फॉर्म में आ गया, और अब मेरे पास 100 हर्ट्ज थे, जिसको देखकर मैं काफी ज्यादा खुश था। इसके बाद डे 85 आके वहां पर मैंने देखा कि काफी सारे इवल वुल्फ्स एक कोल गोलम पर अटैक कर रहे हैं, तो मैंने उन वुल्फ्स को मारा और उस कोल गोलम को बचा लिया। इसके बाद मैं उन कोल गोलम्स को भी लेकर अपने उस बेस पर आ गया ताकि वो वहां पे आराम से रह सकें। इसके बाद मैंने उनके लिए भी एक घर बनाया जहाँ पे वो आराम से रह सकते थे। इसके बाद डे 94 से 96 तक वो विच मुझसे मिलने के लिए आई, जिसने पहले मुझे वो डार्क फोर्स डायमेंशन का पोर्टल बताया था। इसके बाद उस विच ने मुझे बताया कि वो सुपर विलन तुम्हारी वजह से एक और डायमेंशन में शिफ्ट हो गया है, जिसका नाम है ब्लड डायमेंशन। और फिर उसने मुझे उस ब्लड डायमेंशन का मैप दिया, और अभी हम दोनों की बातें ही चल रही थी कि वो विच डार्क फोर्स विच में कन्वर्ट हो गई, और उसने अपने पोशन से मुझ पर अटैक करना शुरू कर दिया। लेकिन फाइनली मैंने उसको मार दिया। मुझे ये बात समझ नहीं आ रही थी कि ये रियल विच थी या कोई डार्क फोर्स डायमेंशन की विच थी। ये कहानी काफी ज्यादा उलझ चुकी थी, जिसकी मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। लेकिन इस सारी कंफ्यूजन को दूर करने का मेरे पास सिर्फ एक ही सोल्यूशन था कि मैं इस मैप को फॉलो करूं और वहां पर जाकर देखूं कि असली मैटर क्या है। इसके बाद डे 97 से 98 तक मैं उस मैप को फॉलो करता गया, और मैं फाइनली एक जायंट रेड पोर्टल की तरफ पहुंचा, जो कि उस ब्लड डायमेंशन की एंट्रेंस थी। और मैं फाइनली बिना कोई टाइम वेस्ट किए उस ब्लड डायमेंशन के अंदर चला गया। और ये डायमेंशन काफी ज्यादा स्ट्रेंज था, यहाँ सब कुछ बिल्कुल रेड रेड था, बिल्कुल ब्लड की तरह। तो मैंने इस ब्लड डायमेंशन को एक्सप्लोर करना शुरू किया, और उसको एक्सप्लोर करते करते मेरे पास एक क्रीपी आई क्रिएचर आया, जो कि मुझ पर अटैक नहीं कर रहा था। तो मैंने उससे उस सुपर विलन के बारे में पूछा। मैंने उससे पूछा कि तुम जानती हो कि वो कहाँ पर है? तो उसने मुझे कहा कि फॉलो मी, और मैं फिर उसके पीछे चलने लगा। और फाइनली वो आई बॉल मुझे उसकी जगह पर ले गया, जो कि काफी बड़ी जगह थी। मैं अभी उसकी जगह पर अटैक नहीं कर सकता था, इसलिए डे 99 को मैं अपने घर वापस आया, और मैंने सब गोलम्स को उसके बारे में बताया। लेकिन उन गोलम्स ने मुझे बताया कि ब्लड डायमेंशन में उनकी पावर काम नहीं करेंगी, तो मुझे ये फाइट अकेले ही लड़नी होगी। तो मैं वापस से उस डायमेंशन में आ गया, और फाइनली डे 100 को मैं उस सुपर विलन के बेस के अंदर चला गया। अब वो सुपर विलन बिल्कुल मेरी आंखों के सामने खड़ा था। तो मैंने जाकर उसको कहा कि आज मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, लेकिन उसने मुझे कहा कि तुमने काफी देर कर दी। यहाँ पर मैंने एक आल्टर बनाया, और मैं उस बटन को जैसे ही प्रेस करूंगा तो सिर्फ इस ब्लड डायमेंशन में ही नहीं बल्कि ओवरवर्ल्ड में भी तुम्हारे जैसे काफी सारे ब्लड गोलम पैदा हो जाएंगे, जो कि मेरे कंट्रोल में होंगे। पर मैं उस सुपर विलन को ऐसा करने बिल्कुल भी नहीं दे सकता था। तो हम दोनों की फाइट स्टार्ट हो गई, और फाइनली मैंने अपनी ब्लड गोलम वीडियो, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजिम। और फाइनली मैंने अपनी ब्लड गोलम्स की पावर को यूज करते हुए उस सुपर विलन को हवा में उड़ाकर उसको ग्लिच कर दिया।